हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 में आगे के मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। 1.1 में सेकंड क्वेश्चन जो है उसका ताल्लुक नल सेट से है। नल सेट, जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। याद रखें, कोई भी एलिमेंट ना हो, इवन ज़ीरो भी ना हो, क्योंकि ज़ीरो एक डिजिट है और ज़ीरो की वैल्यू होती है, नंबर है, वो भी ना हो। और हम नल सेट को या एम्प्टी सेट को ये सिंबल या इस तरह से एक खाली करली ब्रैकेट से शो करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए हुए क्वेश्चंस और हमें दिया है कि बताओ कि ये नल सेट है या नहीं है। जब अगर हम इसको रीड करेंगे, पहला वाला फर्स्ट, तो सेट ए जो है वो दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा सेट है ये जिसके अंदर जो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, वो लेटर है जो ए से भी पहले आता हो। तो क्या आप समझते हो कि ए से पहले भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई लेटर मौजूद है? अगर नहीं मौजूद तो इसका मतलब है कि जो ए है वो क्या है, वो एम्प्टी सेट है। इसका मतलब हो गया दैट ए इज एम्प्टी सेट। ए एम्प्टी सेट है क्योंकि ए से पहले तो कोई जो है, ये कैपिटल ए जो है ये सेट का नाम हुआ, और ये जो है ये लेटर ए है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और इससे पहले कोई भी लेटर नहीं आता। अब हम बी वाला सेट देखते हैं। बी में लिखा हुआ है एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट प्लस 5 इक्वल टू 5। यानी वो बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर जो भी एलिमेंट है सेट का, अगर उसको 5 में ऐड करें तो 5 ही आंसर आता है। तो कोई क्या ऐसा डिजिट या नंबर आपके जहन में आ रहा है कि जिसको हम 5 में ऐड करें तो आंसर 5 ही आए? जी, अगर हम ज़ीरो को किसी भी डिजिट में 5 में जैसे ऐड किया सपोज, तो 5 ही आएगा। ज़ीरो को अगर आप 2 में ऐड करोगे तो आंसर 2 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेट बी है वो एक एलिमेंट रखता है जो कि ज़ीरो है। इसका मतलब है कि सेट बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट मौजूद है, ज़ीरो डिजिट मौजूद है। ठीक। अब थर्ड वाला क्वेश्चन जो सी वाला है सेट, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें लिखा है एलिमेंट ऑफ सेट such that element of set is less than 7 and greater than 8। यानी कि जो एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से लेस हो और 8 से ग्रेटर हो। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 7 से तो छोटा हो मगर 8 से बड़ा हो? जब हम 7 से छोटे नंबरों को देखते हैं तो वो 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा है, जबकि 8 से बड़े नंबर देखते हैं तो वो 9, 10, 11, 12 ऐसे हैं। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 7 से तो छोटा हो मगर 8 से बड़ा हो। इसका मतलब है कि जो सेट सी है वो भी एम्प्टी सेट है। तो हम यूं भी लिख सकते हैं या एम्प्टी ब्रैकेट भी करली बना सकते हैं। अब डी जो है उसके अंदर दिया हुआ है कि डी इज इक्वल्स टू, ये ऐसा सेट है एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज वुमेन। के पास्ट प्रेसिडेंट, माजी में गुजरी हुई जो है, माजी में गुजरे हुए सदर पाकिस्तान के नाम का सेट है कि जो कि औरत हो। तो कोई ऐसी औरत थी माजी में गुजरी जो कि पाकिस्तान की सदर रही हो। जी, बेनज़ीर भुट्टो, मगर वो सदर नहीं थी बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर थी। तो इसका मतलब है कि सेट डी जो है इट इज़ ऑल्सो एम्प्टी सेट, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी जो है वो पास्ट प्रेसिडेंट ऐसा नहीं गुजरा जो कि
औरत हो। सारे जो प्रेसिडेंट थे गुजरे वो सब के सब मर्द ही थे। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है विच ऑफ दीज सेट्स आर फिनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनाइट। ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उन्होंने बोला है कि बताओ कि इन सेट्स में से जो कि आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा फिनाइट है और कौन सा इनफिनाइट है। तो अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिनाइट सेट क्या होते हैं। फिनाइट के मीनिंग है लिमिटेड। लिमिटेड यानी कि ऐसे होंगे एलिमेंट्स कि जो कि लिमिटेड होंगे, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सबके बारे में इजीली जान सकते हैं। तो जब हम फिनाइट सेट की डेफिनेशन को देखते हैं तो उसकी डेफिनेशन है अ सेट कंसिस्ट ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड नंबर में या लिमिटेड क्वांटिटी में हो। फॉर एग्जांपल सेट ए इज इक्वल्स टू, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 2 3 4। तो हम ये काउंट कर सकते हैं इनको, ये फिनाइट है, फिनाइट सेट है। अब दूसरा सेट हम देखते हैं इनफिनाइट सेट। तो इनफिनाइट सेट है अ सेट विच इज नॉट फिनाइट, यानी ऐसा सेट जो कि लिमिटेड ना हो, यानी जिसकी रेंज लास्ट की हमें पता ना हो। जैसे कि यहाँ लिखा है सेट बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमें पता नहीं है, यानी ये काउंटेबल नहीं है। इनके लास्ट जो एलिमेंट है वो हमें पता ही नहीं है लिमिट कहाँ है, यानी नंबर्स कंटिन्यू रहेंगे, चलते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये इनफिनाइट सेट कहलाएगा। इसी तरह से हम अगर देखें तो जो स्टार्स हैं गैलेक्सी के, वो या आप यूनिवर्स के जो स्टार्स हैं उनको, वो इनफिनाइट हैं, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत सारे होते हैं। जो समंदर के रेत है उसके ज़र्रों को काउंट नहीं कर सकते, सर के बाल को काउंट नहीं कर सकते। और मैथ्स में अगर देखें तो लास्ट नंबर्स का जो है कोई लिमिटेड नहीं, कोई लिमिट नहीं होती है, लास्ट नहीं होता है, वो कंटिन्यू जो है वो चलती रहती है गिनती। तो इनफिनाइट जो होता है जो काउंटेबल ना हो, यानी वो लिमिटेड जो मेंबर्स हैं सेट के वो रखते हैं। ठीक है, अब हम इस एक्सरसाइज को आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फिनाइट है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है द मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं। सबको पता है, आपको भी यकीनन पता है कि 12 मंथ्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा तो इसमें मैं क्या लिखूंगी कि ये कौन सा सेट है, कि ये फिनाइट सेट है जी, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो काउंटेबल हैं। सेकंड जो इसका बी दिया है द डेज इन अ ईयर, आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं जी, एक साल में 365 डेज होते हैं और वो काउंटेबल हैं, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला सेट भी जो होगा वो फिनाइट सेट होगा। थर्ड जो है वो है द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, क्या आप अपने क्लास के सारे बच्चों को गिन सकते हो? यकीनन गिन सकते हैं, इवन आपने तो उनके नाम भी सबके पता है, नाम का भी सेट आप लिख सकते हैं। तो द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इज ऑल्सो अ फिनाइट सेट। अब अगर हम इसके बाद डी पर जाएं तो डी पे जो है हमें इवन नंबर नज़र आ रहे हैं, इवन नज़र आ रहे हैं नंबर 2 4 6 8 10 और आगे डॉट डॉट, यानी कि 12 14, ये कंटिन्यू नंबर है। और इनका जो देखिए कि इसका लास्ट हमें पता ही नहीं है। तो ये फिनाइट होगा या इनफिनाइट? ऑब्वियसली ये इनफिनाइट होगा, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो हमें पता नहीं, ये अनलिमिटेड है। तो ये इनफिनाइट सेट होगा। सही। अब नेक्स्ट जो है वो हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और थोड़ा सा हमें समझ के साथ उसको देखना है। दिया है नेक्स्ट द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो पॉइंट आप जानते होगे, जैसे मैंने ये लगाया, ये पॉइंट है, इसमें से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं? ये लाइन गुजरी, ये गुजरी, ये गुजरी, ये गुजरी, मज़ीद गुजरी, ये गई है। यानी कि अगर जितनी लाइंस भी हम इसमें से पास करना चाहेंगे वो पास होती जाएंगी। अगर ग्राफिक्स में कभी आपने देखा हो
तो इस तरह से ग्राफ इस पॉइंट के गिर्द लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूसली ड्रॉ होती जाती हैं। और एक जो पॉइंट है यहाँ लिखा है आ पॉइंट, याद रखिए एक पॉइंट, तो एक पॉइंट में से बेशुमार लाइंस जो हैं वो गुजर सकती हैं। तो इन सब का जो सेट होगा वो इनफिनाइट सेट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इसका लास्ट वाला है उसमें लिखा है द सेट्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट ये है और इसके साथ एक पॉइंट ये है, अब इन दोनों में से कितनी लाइनें, ये नहीं बोल रहे कि एक इसमें से अलग गुजरे, इसमें बोल रहे हैं ऐसी लाइन जो दोनों को क्रॉस करके गुजरे। तो वो यकीनन वो लाइंस जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होंगी, वो हम काउंट कर सकते हैं, वो बहुत कम होंगी और मे बी 1 और 2, 4 ऐसा कुछ हो, बस कम ही होंगी। तो फिर इसलिए ऐसा जो सेट है वो फिर कहलाएगा क्या, फिनाइट सेट। अब आज की क्लास में अभी तक आपने सीखा है कि जो है नल सेट क्या होता है। नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जो कि बिल्कुल खाली हो, और फिनाइट और इनफिनाइट सेट यानी कि ऐसे सेट्स जिसमें लिमिटेड मेंबर्स हों या फिर अनलिमिटेड मेंबर्स हों। जी बच्चों, आज का थर्ड टॉपिक जो है वो सबसेट है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो इसलिए हम एक ही दिन में इन सारों को कवर कर रहे हैं। सबसेट जो है ये क्या होता है, अ सेट ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन अनदर सेट। ऐसा सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में भी हों, तो जिस सेट में वो मौजूद होते हैं ये उसका सबसेट कहला रहा होता है। सबसेट की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट है और इम्प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी। वो कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम दो सेट्स को कंसिडर करें जो कि ए और बी है, जैसे यहाँ लिखा ए और बी, ये दो सेट्स हैं, और आगे इनका बताया गया है इफ एवरी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी के सारे एलिमेंट अब जो है वो ए के सारे यहाँ लिखा है क्या कि इफ कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बी बट ए कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन बी। वो कह रहे हैं कि सेट, दो सेट्स को कंसिडर करो जैसे कि है ए और बी। ए के एलिमेंट जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 हैं, जबकि बी के एलिमेंट जो हैं वो 1, 2 और 3 हैं। और यहाँ पे है कि ए के जो हैं वो एटलीस्ट यहाँ पे दो मेंबर्स ऐसे हैं 4 और 5 जो कि बी में नहीं है। तो वो कह रहे हैं कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे वाले में ना हो। तो इसका मतलब है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं और दूसरे में उसके अलावा भी एक या दो कोई या इससे ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सुपर सबसेट कहलाता है, याद रखिए। और जिसमें कम एलिमेंट्स मौजूद हैं और जिसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे में मौजूद हैं, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ जो दूसरा सेट है। यानी कि ये यहाँ पर B जो है वो प्रॉपर सबसेट है A का, और A जो है वो सुपर सबसेट है B का, यानी कि उसमें A में B के एलिमेंट्स के अलावा भी मौजूद है और B के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो A में मौजूद हैं। तो इसलिए B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। याद रखें इस तरह का जो साइन है वो प्रॉपर होगा। और मैथ्स को हमेशा इंग्लिश की तरफ से पढ़ते हैं, इसको कभी यूं नहीं पढ़ेंगे कि A प्रॉपर सबसेट ऑफ B, उल्टा हो जाएगा। आप हमेशा इसको इंग्लिश की साइड से पढ़ेंगे। इंग्लिश हम लिखते हैं इस तरफ से लिखते हैं, तो B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो A में मौजूद हैं। इसी तरह हमने बात करते हैं अब इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो कैसा होता है, वो ऐसा सेट होता है जो ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें हो, यानी कि दोनों इक्वल हो। यानी कि अगर A जो है उसकी एलिमेंट्स अगर हम देख रहे हैं तो वो 1, 2, 3 है और B के एलिमेंट्स भी 1, 2, 3 हैं, तो इसका मतलब है कि A जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है B का, या हम कह लें कि B इम्प्रॉपर सबसेट है
ए का, और इसको यूं लिखा जाएगा। ये जो लाइन है ये इम्प्रॉपर, ये सबसेट की लाइन है। इस तरह से ये जो हम लगाते हैं ये जो है सबसेट की लाइन है, और नीचे इसके साथ होगा तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, और ओनली ये साइन जो है ये प्रॉपर सबसेट को कहलाएगा। तो यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे तो ये रीड करेंगे कि A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B और B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, यानी कि A और B जो है उनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद हैं। अब हमारी बुक का जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 वो दिया हुआ है, और उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ़ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं कर्ली ब्रैकेट में दिए हैं वो है स्मॉल a B C D, और बोला कि हमें कि प्रॉपर सबसेट पता करो A का और इम्प्रॉपर सबसेट भी पता करो। तो हम प्रॉपर सबसेट भी पता करते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी पता करते हैं। जी बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है सेट A जिसके एलिमेंट्स हैं A B C D, और प्रॉपर सबसेट करना है पहले। तो प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो बेशुमार होंगे। याद रखो कि सबसे पहला जो है वो प्रॉपर जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। आप याद रखेंगे कि सबसे पहला जो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो सबसे पहला जो है वो एम्प्टी सेट है। फिर दूसरा हम करेंगे तो इंडिविजुअल, हर एक जो है वो इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल किस तरह से? जी, इंडिविजुअल होगा यानी ये A अलग अलग, हर एक को अलग अलग, B का अलग, C का अलग और D का अलग। ठीक है, अब हम करेंगे तो हम पेयर बनाएंगे कि पहले हमने बनाया A का B के साथ पेयर। पेयर का मतलब होता है 2-2 का, याद रखें। और आप इसको इसमें जाएंगे, याद रखिए कि आपने इस तरह किया यानी A का सीक्वेंस में जाएंगे, फॉरवर्ड में जाएंगे, रिवर्स नहीं होना। A का B के साथ, A का C के साथ, A का D के साथ, फिर A की बारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर B का C के साथ, B का D के साथ। तो अभी हमने A का B के साथ पेयर बनाया, फिर A का हमने C के साथ पेयर बनाया, फिर हमने A का D के साथ पेयर बनाया। अब A की बारी ख़त्म हो गई तो अब हम आ जाएंगे B पर। B का कभी रिवर्स नहीं जाना, ठीक है। B का C के साथ जाएंगे फॉरवर्ड, और फिर B का D के साथ जाएंगे, फिर B की बारी ख़त्म होगी तो अब C की होगी, C का D के साथ बनाया। अब हमने क्या कर लिया, पेयरिंग ख़त्म होगी तो हम ग्रुप पे आ जाते हैं, यानी कि अब हम जो करेंगे तो 3-3 का बना लेंगे। A B C जितने मुमकिन प्रॉपर सबसेट हैं वो सब आएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। फिर A B D हर दफ़ा कोई मेंबर हमने सेपरेट कर दिया, फिर हमने फिर बनाया। अब हमने बनाया B C D, अब की दफ़ा A नहीं लिया। फिर उसके बाद अब हमने ले लिया A B C का हो गया था, A B D का हो गया था, B C D का हो गया, और A B D हो गया, A C और D का हो गया। इस तरह हमने प्रॉपर सबसेट जो है वो बना लिए। अब हम बारी आती है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट याद रखें कि इम्प्रॉपर सबसेट हर सेट अपना ही, जैसे कि सेट A का हम इम्प्रॉपर सबसेट कर रहे हैं तो हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा। यानी सेट जो A B C D सारे, आपको पता है कि इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है कि जिसमें सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जिस सेट का वो इम्प्रॉपर सबसेट है। तो सेट A का इम्प्रॉपर सबसेट A B C D यही होगा, ठीक है। तो आज हमने 3 टॉपिक जो हैं वो अभी तक हमने कवर किए हैं, जिसके अंदर जो है वो हमने सबसे पहले हमने किया था, हमने नल सेट, फिर फिनाइट और इनफिनाइट, और अब हमने सबसेट को डिस्कस किया। जी बेटा, आज का चौथा टॉपिक जो है वो पावर सेट है। पावर सेट क्या है? चूँकि ये इजी है और सबसेट से रिलेट करता है, इसलिए सोचा कि ये भी इसी में इंक्लूड हो जाए तो एक साथ ही आपको बेहतर समझ आ जाएगा। क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी, ये नाम दिया है सेट A B C कुछ भी हो सकता है,
तो यहाँ पे बताया है कि अगर सेट ए जो है वो दिया हुआ है और उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे उन सबको इकट्ठा एक सेट में अगर कर देंगे तो वो फिर हमें वो कहलाएगा पावर सेट। और उसको पावर सेट को जब शो करते हैं तो यूँ लिखा जाता है, जैसे पावर सेट ऑफ ए बी होगा तो यहाँ बी लिखा जाएगा इस तरह से। अच्छा, पावर सेट मालूम करने का जो है वो फॉर्मूला भी है। अब हम जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम में आपको पावर सेट के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, तो फिर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आप पहले वाली जो है वो ब्लैंक्स के हिसाब से थे और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के हिसाब से। फाइंड द पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें दिया है एक ऐसा सेट है जिसका नाम ए है और जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अगर हम टोटल पता करें कि इसमें टोटल कितने जो है वो नंबर ऑफ सेट्स जो हैं वो सबसेट होंगे, तो फॉर्मूला इसका 2n है। 2n, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसका मतलब है कि हमने 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम, यानी 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। इट मीन्स कि इस सेट ए के जो पावर सेट बनेंगे या जिसको पावर सेट में जितने सबसेट होंगे वो 8 होंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि पावर सेट ऑफ ए पता कर रहे हैं और इसमें पता करने के लिए चूंकि ये सब सबसेट का एक सेट बनाते हैं तो ये शुरू किया पावर सेट के लिए ब्रैकेट। सबसे पहला सेट जो हो गया वो एम्प्टी सेट हो गया, कॉमा। दूसरा जो है वो सिंगल सिंगल ए बी सी। इसके बाद हमने इसका पेयरिंग जैसे किया कि ए और बी, और उसके बाद हम आए तो हमने लिखा ए और सी। इसके बाद हमने किया तो बी और सी। अभी तक हमने देखा तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितने प्रॉपर सबसेट थे वो बन चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक सेट की बारी यहाँ पर रहती है, वो इम्प्रॉपर होगा, यानी ए बी और सी। इस तरह से सबसेट जो है ये हमने पावर सेट जो ए है वो पता कर लिया, यानी इसमें टोटल 8 सबसेट जो है वो बने। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर हमारे पास है c इज इक्वल्स टू 1 2 और 1 2 दो हैं, तो इसका मतलब कि इसका जो फॉर्मूला होगा 2n और 2 और पावर भी 2 आ गई, यानी हमने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, यानी 4 बनेंगे। अब हमने लिखा कि पावर सेट ऑफ C और हमने शुरू किया, पहला एम्प्टी सेट है, सेकंड जो है वो 1 और फिर थर्ड सेट जो है वो 2 हो गया सबसेट। अब हमने अभी तक कितने बन चुके, 1 2 और 3। एम्प्टी सेट जो है ये काउंट होगा, याद रखिए। अब जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट यानी 1 और 2, और जितने भी सबसेट हैं जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबल सबसेट्स थे इन सब का एक ही सेट होगा, याद रखिए, और ये पावर सेट कहलाएगा, पावर सेट ऑफ सेट सी का। ठीक, इसके बाद हमने बी एक दिया हुआ है सेट, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं 2 4 6 8, यानी 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमने जब फॉर्मूला लिया यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, यानी टोटल 16 बनेंगे सेट। तो पावर सेट ऑफ B इज इक्वल्स टू पहला एम्प्टी सेट, फिर सेकंड जो है वो 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। फिर उसके बाद पेयरिंग में आया 2 और 4, फिर हमने आगे लिखा 2 and 6, फिर 2 and 8, फिर 2 की बारी हमने ख़त्म की तो हमने 4 की शुरू किया, 4 and 6, देन 4 and 8, फिर 4 का फिनिश हुआ तो 6 and 8। अब पेयरिंग हमने पहले हमने एम्प्टी सेट, फिर सिंगल, फिर डबल डबल, अब हम ट्रिपल पे बारी आती है तो हमने लिखा 2 4
6 एंड 8। अब हमने आगे लिखा तो 2 4 6 एंड 8 नहीं, 3 3 का लिखेंगे तो यहाँ पे हमने 6 तक कर दिया। ठीक है, अब हमने कर दिया 2 4 और 8 कर लिया। फिर हमने इसके बाद किया तो 4 6 और 8 कर चुके। अभी तक हम गिन लेते हैं कितने कर लिए, टोटल 16 होने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो चुके हैं, यानी एक और प्रॉपर सबसेट मौजूद है। तो उसको हम लिखते हैं, अगर हम लिख दें 2 6 8 तो वो अभी तक हमने नहीं लिखा, 2 6 एंड 8। ठीक है, अब ये प्रॉपर सबसेट खत्म हो गए तो इम्प्रॉपर की बारी आई, यानी 2 4 6 एंड 8। इस तरह से जितने सबसेट्स थे उन सब का सेट जो है वो पावर सेट कहलाएगा। इस तरह से हम पावर सेट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी पावर सेट और सबसेट कुछ खास फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है।